ज्यांनी मला लँड माफियांच्या याच्यामध्ये बी त्यांनी भक्कम आवाज उठवला, माझ्या सोबत राहिले. आज मी जे ड्रग्ससाठीचं काम करते मालेगावचं, हा सगळा जो मी स्टडी केला, तर माझी पण मालेगावच्या जनतेला एक कमिटमेंट राहील की मी जेव्हा काम हातात घेते ते मी कम्प्लीट करते. ते प्रशासनाकडनं, ते गव्हर्नमेंटकडनं, पोलीस दलाकडनं, सगळ्यांकडनं आपण जे 2 व्यसनमुक्ती केंद्र, डी ॲडिक्शन सेंटरची मागणी करतोय ते आपण करून राहणार आणि त्यांच्याकडनं आपण हे घेणारच. त्याच्यासाठी मी गृह मंत्रालयापर्यंत मला जावं लागलं तरी मी जाणार आणि ही मालेगावकरांसाठी उपलब्धता करून देणार. फक्त असाच आता जो त्यांनी बोलले, काय नाव बेटा तुझं, वेदांत सोनवणे, याचा आवाज एक जनतेचा आवाज होता आणि हा माझ्यासाठी सगळ्यात मोठा आवाज असेल. जेव्हा एक युथचा आवाज येतो तो महत्वपूर्ण असतो. आणि थँक्यू वेदांत, खूप छान वाटलं आणि मी तुमच्या सोबत आहे आणि तुमची साथ मी सोडणार नाही. वाटलं तर थोडस रागात बोलू शकते पण मी साथ सोडणार नाही. थँक्यू, थँक्यू सो मच. आश्वासन देते हैं कि आपने जो अभियान चलाया है, हम तन मन धन से नशा मुक्त के इस अभियान में आपका साथ देंगे. आप आए, मालेगांव शहर की जानिब से मैं आपका धन्यवाद कहता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं. और आगे हम आप जिस तरह से गाइडलाइन देंगे, मालेगांव शहर के बच्चों को, नौजवानों को हम हर हाल में नशे से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे. धन्यवाद. रेल्वे संदर्भात मनमाड ते इंदूर आम्ही मॅडमकडे गैरत टाकी. मॅडमनी आमले सर्व ज्या सुविधा शेतीस जे काही कागदपत्र पोचवायचे से मुख्यमंत्रीले, शिंदे साहेबले, रेल्वे मंत्रीले आम्ही मॅडमले उपस्थित के. परंदी जुळाने मीटिंग होती, एक दिवस होती, देवर पाड्याला मीटिंग होती. मॅडम आमच्याकरता कोशिश करून राहिले आणि आज जो मेळावा घेतला मालेगाव तालुक्यामध्ये, मी शेषराव महाराज 25 वर्षे आहे, दारू सोडलेली आहे. दारू सोडण्याचा उपयोग होतो. हे लहान मुलं 18 वर्षापासून तर 30 वर्षापर्यंत हा दारू पितात. आज मॅडमनी जो कार्यक्रम घेतला त्यांनी अज्ञान पालकांनी किंवा सर्व वर्गाने आणि सर्व मित्राने काळजीपूर्वक हे मॅडमचं ऐकून अंतिम मॅडमची सभा घेऊन जे हजर केलेले आहेत, दूर दूर पाठवा, तालुक्यात पाठवा, नाशिक जिल्ह्यात पाठवा. दारू पिल्याने वाटोळं होतं, दारू पिल्याने शोक लागतो. हॅलो, त्याच्यामुळे आम्ही माघार घेतो. नमस्कार. आज जो नशा मुक्ति का अभियान यहाँ पे हुआ, बहुत स्कूल के बच्चे वगैरह आए थे और जो मैंने टॉक दिया, जो डिमांड कारपोरेशन से मांगी है, तो मुझे यहाँ पे नशा मुक्त ये केंद्र चाहिए जिसे हम डी एडिक्शन सेंटर कहते हैं. जिससे क्योंकि जो आबादी बढ़ रही है और बच्चों को ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनको काउंसलिंग की जरूरत है. बाकी पुलिस के लिए मैंने ये मांगा है कि एक स्पेशल नार्कोटिक डिपार्टमेंट हो जिससे उन पे भी ना लोड आए और कुछ वॉलंटियर्स उनके साथ में काम करे. ये भी मैंने उसमें नमूद किया है. और तीसरी बात है कि मैंने मेयर मैडम जो है उनके यहाँ पे जाके भी मैंने उनको इनवाइट किया. उनके हस्बैंड थे, उनको भी मैंने बहुत डिटेल में वो सब बताया. तो इस प्रोग्राम में इस शहर के प्रथम नागरिक होने के कारण जो मेयर मैडम है और उप मेयर मैडम है, उन दोनों का यहाँ पे आना बहुत ही इम्पोर्टेंट था. और वो आते तो बहुत अच्छा होता था क्योंकि अभी उनको जनता ने माँ के रूप में देखा है और वो आज उनका न आना ये बहुत ही बड़ा ये दिखा रहा है कि उनकी आने की इच्छा थी या नहीं थी, ये भी उसमें दर्शा रहा है. और मैं जब भी बात करती हूँ तो मैं भारतीय संविधान के साथ रहती हूँ, संविधान की बात करती हूँ. इस भारतीय संविधान ने हमें इस पद पे बिठाया है, तो उस संविधान ने हमें ड्यूटीज भी दी, जितने मानव अधिकार दिए उतने मानव ड्यूटीज भी दी है. तो ये राष्ट्रीय कर्तव्य था उनका यहाँ पे आना. और जो यहाँ के बच्चों को जिस नशे के चपेट में लिया जा रहा है, इतना ज्यादा कुत्ता गोली, अलग अलग नए नए ड्रग्स का सेवन हो रहा है,
बच्चों की डेथ हो रही है, इतना मतलब इतना भयंकर जो है और इतना खराब माहौल है। मैं आज मालेगांव का सर्वे करने के बाद बोलती हूँ कि मालेगांव कोरोना टाइमिंग में जितना ये नहीं था ना, इतना ज्यादा मालेगांव आज रेड जोन में है। और मालेगांव करो को भी मैं बोल रही हूँ कि जिस टाइप कोरोना आया था, जो संवेदनशीलता सबने दिखाई थी, किन किन राज्य के लोगों को आपने आमंत्रित मैंने मेयर मैडम के यहाँ जाके बाय हैंड उनके हस्बैंड उनको ऑफिस में जाके लेटर दिया था, नसरीन बानो मैडम को। दूसरा मैंने मंत्री मुफ्ती इस्माइल सर उनको दिया था। फिर मैंने मंत्री दादाजी भुसे जो इस एरिया से है उनको भी जाके बाय हैंड लेटर दिया था। तो सबको मैंने खुद जाके लेटर दिए। शिक्षण अधिकारी जो थे उनको दिया, कलेक्टर वगैरह सबको हमने जो इनवाइट किया था सबने आना था। और स्पेशली मुझे और ज्यादा बुरा लग रहा है कि जो पेरेंट्स थे उन्होंने आना चाहिए था। यहाँ के पेरेंट्स क्या बोलूं मैं कि इतने असंवेदनशील है, तो बच्चे क्यों नशा नहीं करेंगे? तो उनके लिए ये पेरेंट्स ज्यादा जवाबदार है। इनकी जिम्मेदारी थी, आज आना था, बच्चों को साथ में लेके आना था और इस प्रोग्राम में जो भी कुछ अभियान के तहत होने वाला था तो सुनना था। पर उनकी जो ये है, तो अगर आवाम में भी वो नहीं है, पॉलिटिशियंस में भी वो नहीं है, तो मुझे लगता है कि इतनी नाराजगी पर मैं मालेगांव के लोगों को एक कमिटमेंट देती हूँ कि मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं इन बच्चों के लिए मैं स्ट्रांगली खड़ी रहूंगी। मालेगांव के आवाम के साथ मैं हूँ और मैं बहुत जल्द ही दूसरा ये लूंगी। तो दूसरे कैंपेन के तहत हम और स्ट्रांग करेंगे और इफेक्टिव करेंगे। तो आप सबको आना है, शामिल होना है और थोड़ा अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने फैमिली के प्रति सबको जागरूक रहना है और इसमें शामिल होना। दावत दिया, उनका ये फर्ज होता है यहाँ पर आना, मगर मालेगांव सियासियों के ताल्लुक से मुझे ऐसा लगता है कि वो शहर से बुराई खत्म नहीं करना चाहते। अगर वो शहर से बुराई खत्म करने पर आ जाए और शहर से बुराई खत्म करने की अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो कुत्ता गोली, ड्रग्स, गांजा, चरस, गोली बाटली तो जाने दो, लोग मेडिकल की गोली भी खाने लगेंगे। मगर मालेगांव के सियासी ये चाहते ही नहीं कि हमारे शहर से गंदगी और बुराई खत्म हो। ये मैडम पराई प्रदेश से आके मालेगांव शहर के कोने कोने में घूम रही है, मालेगांव शहर के आवाम का दुख दर्द तो समझ रही है। उसके बावजूद भी नाकारा सियासी लोग हमारे मालेगांव शहर के इनकी चाहती नहीं है कि शहर से बुराई खत्म हो। नदी के इस पार के जो भी कारपोरेटर है, जिम्मेदार है, हमारे मदन बापू साहब के साथ में और भी लोग, तो ये बुराई को खत्म करने वाले लोग हैं जो आज ये शाना बशाना मैडम के साथ खड़े हुए हैं। तो हम सब मैडम के साथ कल भी थे, आज भी है और आगे ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी हम साथ में रहेंगे, ये हम वादा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सोनाली पवार, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर हूँ। आज मैंने जो मालेगांव में प्रोग्राम लिया, ये जो अभियान के तहत मैंने हर स्कूल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, शिक्षण अधिकारी और ये शहर के जो मंत्री साहब थे, फिर मेयर मैडम जो है, उनके इधर जाके मैंने सबको इनवाइट किया था। क्योंकि आज मालेगांव का जो नशा बढ़ रहा है और इतने सारे युवक अलग अलग नशे में जा रहे हैं, तो उसके लिए मालेगांव एक्चुअली रेड जोन में है अभी। और इसके लिए मैंने सबको बुलाया था, बड़ी तादाद में सबको बुलाया था और सबकी उपस्थिति यहाँ जरूरी थी। क्योंकि अगर लोक प्रतिनिधि यहाँ आते तो और भी थोड़ी आवाम के लिए वो अच्छा था। वो संदेश आ जाता है कि वो कितने सेंसिबल है, वो कितने अंदर से उनको भी लग रहा है, पर वो नहीं आए। इसका मतलब ये दिख रहा है कि ये उनकी उदासीनता दिख रही है। उनको नहीं लग रहा है कि मालेगांव के बच्चे सुधरे और मालेगांव की आवाम के दिमाग से ये खौफ निकले। मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि मेयर साहब भी, मैडम जो है, वो इस मालेगांव की प्रथम नागरिक है। और दो मंत्रियों के पास में जाके स्पेशली मेरा टाइम देके मैंने दिया, इनवाइट किया, एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने आना चाहिए था। मैं इसके लिए बहुत नाराज हूँ और जनता को, आवाम को ये संदेश जा रहा है इसलिए कि आप लोगों ने आपके जो कर्तव्य होते हैं, जैसे हमारे संविधान ने हमें ह्यूमन राइट्स दिए, मानव अधिकार दिए, उस तरह से हमें कुछ ड्यूटीज भी दिए हैं।
तो वो ड्यूटीज का पालन आपने करना चाहिए था। जिस संविधान के कारण आज आप चुन के आए हो, इस सीट पे बैठे हो, उस संविधान का आपने आदर रखना चाहिए था। नहीं दूसरा तो संविधान का आदर रखना चाहिए था। इसलिए मैं आज बहुत खेद व्यक्त कर रही हूँ और मेरे मन में जो आ रहा है अंदर से, क्योंकि अभियान जो होता है उसमें एक पुलिस ऑफिसरों का टॉक होता है जिसमें वो कायदा सुव्यवस्था और उसके जो कायदे बने हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। फिर एक डॉक्टर का टॉक होता है जो हेल्थ के बारे में सबको बताते हैं। फिर एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक टॉक होता है, वो भी ब्रह्म कुमारीज वालों ने किया। और मेरा इसमें बहुत महत्वपूर्ण मैंने टॉक दिया। इसमें मैंने 2 डी एडिक्शन सेंटर की मांगनी की है, जिसको महानगर पालिका में अभी जो भी कुछ फंड आएगा उसमें 2 डी एडिक्शन सेंटर आपको करने हैं। और दूसरी बात है कि पुलिस के लिए स्पेशली कि पुलिस ने भी यहाँ पर एक प्रस्ताव तैयार करके यहाँ पे एक स्पेशली नार्कोटिक डिपार्टमेंट होना चाहिए। और उनके साथ में कुछ बच्चे भी मैंने कल परसों जो मुझे मिले तो काफी वो संवेदनशील थे, उनमें वो ज्यादा दिख रहा था। तो ऐसे जो यूथ होगा उनको साथ में ले और नार्कोटिक डिपार्टमेंट स्पेशली उस पर कार्यवाही करे, क्योंकि जिस तरह से गुना है, जिस तरह से ड्रग्स है, तो मालेगांव पुलिस का बाकी भी लोड में कम कर रही हूँ, स्पेशल नार्कोटिक ड्रग्स का ये चाहिए। और तीसरी बात है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमीज मुझे कम दिख रही है, तो स्पोर्ट्स एकेडमीज होना बहुत जरूरी है। बच्चे अगर खेलेंगे तो नशे के तरफ नहीं जाएंगे। फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। जब हमारी बॉडी फिट होती है, हेल्दी होती है, तो हमारे दिमाग में ये कमजोर नशे अंदर नहीं जाते हैं। मैडम तो आपके आज इसलिए के मुझे नाराजगी से आप थोड़ा सा ये नाराज हो गए, तो आपके ये नाराजगी ये तो आपका अभियान है, ये निरंतर चलते रहेगा कि नाराजगी यस की वजह से कहीं आप नहीं नहीं नहीं, मैं निरंतर करूंगी क्योंकि मैं कमिटमेंट देती हूँ, मैं पूरा करती हूँ, मेरा स्वभाव है। कोई हाथ छोड़ दे पर मैं मालेगांव की जनता का हाथ नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने इस पे कंसिस्टेंटली वर्क करूंगी। अभी धीरे धीरे मुझे मालेगांव के बहुत सारे युवा और एनजीओज ये सभी आके मिल रहे हैं, मुझे उनमें वो सब ऊर्जा दिख रही है। और वो जरूर हम इसको बहुत बड़ा करेंगे, कामयाब करेंगे। और अगर पुलिस प्रशासन को भी आगे कोई तकलीफ आएंगी तो हम गृह मंत्रालय से बात करेंगे, उनके लिए भी मदद करेंगे। और मेयर मैडम और उनको मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि अभी आप आपकी ड्यूटीज संभालें और ड्यूटीज पे काम करें जो आपको संविधान ने दिया है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।